तो एट द कंजंक्शन ऑफ टू युगास, तो बेसिकली जब कलयुग एंड होगा और सतयुग स्टार्ट होने वाला होगा, तब कल्कि का अवतार होगा। और वो किसके घर पे आएंगे? विष्णु यशा तो के घर पे, ठीक है। तो जो कि क्या होंगे? एक लर्न ब्राह्मणा होंगे, और वो विलेज का नाम। तो ये हम शुरू से ही देखते आ रहे हैं कि जितनी भी प्रोफेसीज आती है ना, उनमें पूरी डिटेलिंग दी हुई है हमारे शास्त्रों में, कि कल को कोई भी उठ के ये ना बोल दे कि यार कि मैं कल की हूँ। ठीक है, अभी ये तो बहुत कम डिटेल है, आगे और भी डिटेल्स आएंगी कि क्या किस घर में होंगे, कैसे दिखेंगे, कैसे होगा, ईच एंड एवरी माइन्यूट डिटेल्स होंगी। ये क्यों इतनी दी जाती हैं हमारे शास्त्रों में? ताकि कोई भी स्विंडलर्स जो हैं या और भी कोई अपने आप को भगवान ना बोलने लग जाए। ठीक है, अभी हुआ भी था, ऐसे कोई बोल रहा था कि मैं कल की अवतार हो गया हूँ, अभी इंडिया में ऐसी न्यूज आई थी कुछ। ठीक है। और दूसरा क्या इसमें से पॉइंट निकल रहा है कि उसके बाद क्या होगा कि जो रूलर्स ऑफ द अर्थ हैं, दे विल बी डीजनरेटेड इनटू प्लंडरर्स। तो ये भागवतम 11th कैंटो में बहुत डिटेल में दिया हुआ है कि कलयुग के होने पर क्या होगा। अभी तो सिर्फ 5000 साल बीते हैं, 432,000 years में से ओनली 5000 years have passed and we can already see the impact कि क्या क्या हो रहा है हमारे साथ, राइट। उसमें क्लियरली लिखा है कि टैक्सेस जो हैं वो बहुत सारे बहुत बढ़ जाएंगे एंड ऑफ कलयुग में, राइट। तो टैक्सेस हम अभी देख रहे हैं कि कितना 30% हो गया, ऑलरेडी 30% टैक्स दे रहे हैं हम। ठीक है, और लोग एक दूसरे को खाने लग जाएंगे, होलोकास्ट होगा। अभी यूक्रेन में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, ये सब चीजें हम इनके अभी थोड़े थोड़े ट्रेलर्स देख रहे हैं कुछ कुछ जगह पर बाय द एंड ऑफ कलयुगा ये जो बुरी हालत होगी हमारी, वी कैनॉट इवन प्रिडिक्ट। तो अगर किसी को इंटरेस्ट है कि क्या क्या होने वाला है, और किसी को अपने डिटैचमेंट लानी है अपने इस मटेरियल वर्ल्ड से, सो वी रिकमेंड कि हम 11th कैंटो पढ़ें उसमें, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, और दूसरा प्रोफेसी की बात हुई थी, तो अब आप बोलोगे कि यार मैं कैसे मान लूं कि ये कल की होगा, राइट। इसका आंसर हमें ऑलरेडी मिल चुका है हमारे लास्ट वर्स में जब हमने किया था। तो श्रील प्रभुपाद ने जब ये लॉर्ड बुद्धा का बताया था कि लॉर्ड विल अपीयर एज लॉर्ड बुद्धा, राइट। तो ये कब बताया था? 5000 साल पहले। ये भागवतम कंपोज हुई थी 5000 साल पहले, और लॉर्ड बुद्धा कितने साल पहले आए थे? 26,000 साल, 2006 पहले, राइट। यहाँ पे लिखा 2600 ईयर्स अगो। तो ये बुक लिखी गई थी 5000 साल पहले, और उसके बाद लॉर्ड बुद्धा आए 2600 ईयर्स अगो, विच प्रूव्ड कि वो पहले से था और लॉर्ड बुद्धा आए, राइट। तो जैसे लॉर्ड बुद्धा आए हैं, तो इसलिए कल की भी आएंगे। और भी बहुत सारी प्रोफेसीज जो हैं हमारी, वो सच होती हैं। तो तभी शिला प्रभुपाद ने बड़े अच्छे से लास्ट परपोर्ट में ये दिया, ताकि क्योंकि अभी तक तो हमने सारे देखे हुए थे, सारे सुने हुए थे, देखे तो नहीं हुए थे बट सुने हुए थे। ठीक है, बट ये वाला अब हमारे उससे रिलेट करता है, तो इंटरेस्टिंग लगता है ना कि कल की आएगा और आएगा कि नहीं आएगा, तो हम तो कलयुग में ही हैं या वट एवर। तो इसलिए शिला प्रभुपाद ने पहले ही बता दिया कि देखो 5000 साल पहले लिखा था, और वो प्रोफेसी 2400 साल के बाद पूरी हुई है। ठीक है, तो ऐसे ही ये वाली भी पूरी होगी। अवतारा ही अशन असंख्य हरेर सत्वा निधिर्द्विजा यथा यथा विदासीनः कुल्या सरसा सियो सहर्षः। O Brahmanas, the incarnations of the Lord are innumerable, like rivulets flowing from inexhaustible sources of water. Anyone wants to read the purport? मैं read करता हूँ. The list of incarnations of the personality of Godhead given herein is not complete. It is only a partial view of all the incarnations. There are many others, such as Sri Hayagriva, Hari Hamsa, Prinigrabha, Vibhu, Satyasena, Vaikuntha, Sarvabhauma, Vishwaksena, Dharamsetu,
Sudama, Yogeshwara, Brahm, Brahadbandhu, Brahadbanu, and others of the bygone ages. Sri Prahlad Maharaj said in his prayer, "My Lord, you manifest as many incarnations as there are species of life, namely the aquatic, the vegetables, the reptiles, the birds, the beast, and the men, the demigods, etc., just for the maintenance of the faithful and the annihilation of the unfaithful. You advance yourself in this way in accordance with the necessity of the different yugas. In the Kali Yuga, you have incarnated garbed as a as devotee. a devotee, right? तो कौन है incarnated है garbed as a devotee? कौन होगा? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु, एग्जैक्टली। तो अब मुझे पहले शुरू शुरू में लगता था कि यार चैतन्य महाप्रभु को क्यों भगवान क्यों बोलते हैं, वो तो यहीं पर ही, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे थोड़े साल पहले आए थे, तो यकीन नहीं होता कि कैसे भगवान कैसे हो सकते हैं, कि नहीं नहीं भगवान नहीं है। तो फिर मैंने बाद में आके पढ़ा, क्यों कभी पहले ग्रंथ खोला ही नहीं है, कभी शास्त्र पढ़े ही नहीं है, तो कोई ऐसे बोल देगा तो कैसे यकीन करोगे। बट उसके बाद ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस मैंने देखे पढ़े जिसमें कि ये प्रोफेसीज आई हैं कि इसको छन्न अवतार भी बोलते हैं, कि हिडन अवतार, राइट, इनकारनेटेड एज अ डिवोटी। अब देखो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं ये, ठीक है, अपनी प्रेयर में कि आप एज अ डिवोटी आओगे कलयुग में। ऐसे और भी बहुत सारे ग्रंथों में मेंशन्ड है कि कृष्ण भगवान खुद डिवोटी की फॉर्म में कलयुग में आएंगे, राइट। यस प्रभु, वी कैन कंटिन्यू। This incarnation of the Lord in the Kali Yuga is Lord Chaitanya Mahaprabhu. There are many other places, both in the Bhagavatam and in the other scriptures, in which the incarnation of the Lord as Sri Chaitanya Mahaprabhu is explicitly mentioned. In the Brahma Samhita, also it is said indirectly that although there are many incarnations of the Lord, such as Ram, Narsimha, Vara, Matsya, Kurma, and many others, the Lord himself sometimes incarnates in person. Lord Krishna and Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu are not therefore incarnations, but the original source of all other incarnations. This will be clearly explained in the next sloka. So the Lord is the inexhaustible source for innumerable incarnations, which are not always mentioned. But such incarnations are distinguished by specific extraordinary feats which are impossible to be performed by any other living being. That is the general test to identify as incarnation of Lord, directly and indirectly empowered. Some incarnation mentioned above are almost a plenary portion. For instance, uh, the Kumaras are empowered with the transcendental knowledge. Sri Narada is empowered with the devotional service. Maharaj Pruthu is an empowered incarnation with the executive function. The Matsya incarnation is directly a plenary portion. So the innumerable incarnation of Lord are manifested all over the universe constantly without cessation, uh, as water flows constantly from waterfalls. थैंक यू प्रभु। राइट, तो वही वो बोल रहे हैं कि नॉट ओनली इन दिस, बल्कि और भी बहुत जगह पर चैतन्य महाप्रभु का वो एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है, ब्रह्म संहिता में मेंशन्ड है, और भी बहुत जगह मेंशन्ड है कि चैतन्य महाप्रभु विल कम एज एन इनकारनेशन, एज अ डिवोटी, राइट। तो और ब्रह्म संहिता में क्या मेंशन्ड है कि ये बाकी सब तो अवतार आएंगे, बट लॉर्ड हिमसेल्फ इनकारनेट्स इन पर्सन। तो लगता है दश अवतार हैं, ठीक है, हमें लगता था विष्णु इज द लॉर्ड एंड देन उसके बाद वो मत्स्य कूर्मा ये सब अवतार हुए, एंड वन ऑफ द अवतार इज लॉर्ड कृष्णा। बट वी हैव नेवर दैट ओपिनियन कि लॉर्ड कृष्णा इज भगवान हिमसेल्फ, राइट। वो ये जब शास्त्र पढ़ोगे, जब ज्ञान होगा तभी पता चलेगा। लॉर्ड हिमसेल्फ इनकारनेट्स इन पर्सन, राइट। तो सो दे आर द ओरिजिनल सोर्स ऑफ ऑल अदर इनकारनेशन। अब नेक्स्ट श्लोक में आएगा कृष्णस्तु भगवान, स्वयं भगवान, राइट। और ये इन्यूमरेबल इनकारनेशंस और इतनी सारी, अब हमने ऊपर ये कितनी सारी ये पढ़ी है, हंसा, ये विभू, सत्यसेन, कितनी सारी तो हमें पता भी नहीं है, राइट। और कई क्या होती हैं, कई डायरेक्टली लॉर्ड से आती हैं और कई सिर्फ लॉर्ड एम्पावर करते हैं उनको।
ठीक है, अब जैसे शीला प्रभुपाद थे, वो क्या थे, शक्ति आवेश अवतार, लॉर्ड ने उनको एम्पावर किया हुआ था, और वो एम्पावर करके वो क्या करते हैं, फिर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीट्स कर देते हैं विच आर इम्पॉसिबल. सो टेल मी, इज इट पॉसिबल फॉर अ पर्सन इन अ डे एंड एज, 70 साल में पॉसिबल है कि वो बंदा इतने दुनिया के चक्कर काट के 108 टेम्पल्स खोल दे अकेले, कोई विदाउट एनी सपोर्ट, राइट, फ्रॉम एनी ऑफ हिज गॉड ब्रदर्स और एनीवन. जिसने भी लीलामृत पढ़ी है उसमें बहुत डिटेल में मेंशन है, कोई सपोर्ट नहीं मिली, एंड स्टिल ही डिड दैट. तो ये कैसे हैं, ये दीज आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीट्स. ठीक है, वो कोई और नहीं कर सकता, सिर्फ भगवान की इनकारनेशन कर सकती हैं जो कि फुली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्पावर्ड हो. ठीक है, इवन चैतन्य महाप्रभु, जब वो तो ही वाज हिमसेल्फ वाज गॉड, राइट, तो स्टिल इफ यू वांट टू कॉल एन इनकारनेशन दैट इज ओके, बट वो उनके भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जब वो डांस करते थे रथ यात्रा में, कभी उनकी ऐसे सॉकेट निकल जाती थी, आई सॉकेट, फिर वो वापस आती थी, इतनी एक्सेस हो जाते थे, कभी बाजू ऐसे निकल गई फिर वो वापस बाजू आती थी. ठीक है, कई बार वो हो जाते थे, मूर्छित हो जाते थे. तो जब कृष्ण भगवान आने लगे डिवोटी फॉर्म में, चैतन्य महाप्रभु की फॉर्म में, तो राधा रानी ने रोका, उनको बोला कि आप ऐसे कैसे जाओगे, योर बॉडी विल नॉट बी एबल टू टॉलरेट जो एक्सटेसी होगी आपको अपना नाम लेने के लिए, राइट, दैट ओनली आई कैन टॉलरेट. दैट्स व्हाई राधा रानी ने उनको अपनी बॉडी दी, गोल्डन कॉम्प्लेक्शन. दैट्स व्हाई ही केम एज अ गोल्डन कॉम्प्लेक्शन, अदरवाइज कृष्णा इज ब्लैक, राइट, श्याम सुंदर रूप है. तो वो गोल्डन फॉर्म में आए जस्ट सो दैट ही कैन टॉलरेट दैट एक्सटेसी. तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीट्स आर ओनली पॉसिबल by the incarnations, not by any other living entity. तो अगर कोई बोले कि मैं भगवान हूँ, उसको बोलो चलो कुछ करके दिखाओ फिर, ठीक है, वो कुछ नहीं कर पाएंगे. ठीक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीट्स ओनली द एम्पावर्ड सोल्स कैन डू. जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया कि नारद मुनि एम्पावर्ड थे, पृथु महाराज एम्पावर्ड थे, चार कुमार एम्पावर्ड थे, राइट. अब क्वेश्चन आता है कि हाँ, अब वो क्यों इन्यूमरेबली वो क्यों आ रहे हैं, इतनी सारी इनकारनेशंस क्यों कर रहे हैं वो, राइट. तो कई बार आता है ना कि यार ठीक है, तुम मतलब पहले तो तुम, मतलब अगर कोई हो बंदा ऐसा कि यार पहले तो तुम्हें हमें मटेरियल वर्ल्ड में उठा के पटक दिया, राइट, अब तुम आ रहे हो अपना प्यार दिखाने के लिए, हैं, क्यों आ रहे हो, राइट. तो उसका आंसर यही है कि पेरेंट्स जो होते हैं ना, मर्जी कुछ भी हो जाए, है ना, पर पेरेंट्स का प्यार नहीं कम होता. तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण है, उन्होंने कहा कि चलो ठीक है बच्चे, तेरी अपनी खुद तेरे को अपने आप को वो पोजीशन, अपनी पोजीशन के साथ तेरे को अपने खुद से एंजॉय, अहम मामेती, राइट, आई एंड माई, तेरे को खुद से एंजॉय करना है. तो ओके, आई प्रोवाइड एवरीथिंग टू यू, बट आई विल कीप कमिंग, आई विल कीप कमिंग टू चेक ऑन यू कि यार तू ठीक है, तुझे वापस आना है, तुझे वापस आना है, जस्ट टू टेल यू, राइट. तो आई एम ऑलवेज देयर. ठीक है, तो ये दैट इज द होल पॉइंट कि क्यों वो बार बार आ रहे हैं, और बाकी सारे रीजंस तो हैं ही, राइट, अधर्म का नाश और वो सब चीजें हैं, बट द मेन रीजन इज सो दैट टू गिव हिज लव टू अस, सो दैट वी कैन, थोड़ा सा हमें हो कि यार भगवान देखो इतने मर्सीफुल हैं, वो बार बार आ रहे हैं, वी शुड डू ऑल्सो समथिंग फॉर हिम एंड ट्राई टू गो बैक टू हिम. यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? ऑलराइट, नेक्स्ट चलते हैं. ऋषियो मन्वो देवा मनुपुत्रा महाजुषा कला सर्वे हरेरेव सप्रजाप्त समृता. All the rishis, Manus, demigods, and descendants of Manu, who are especially powerful, are plenary portions or the portions of the plenary portions of the Lord. This also includes the Prajapatis. Those who are comparatively less powerful are called Vibhuti, and those who are comparatively more powerful are called Avshesh incarnations. Avesh incarnations. Right? तो इसमें बेसिकली मेंशन्ड है और फर्दर इनकारनेशंस, जैसे और जितने ऋषिज हुए हैं, मनु, डेमीगॉड्स, दे आर ऑल पावरफुल, राइट. और वो कुछ क्या है, डायरेक्ट पोर्शंस हैं भगवान के, प्लेनरी मींस एब्सोल्यूट, तो उनका एब्सोल्यूट का पोर्शन है,
और कुछ उनके एब्सोल्यूट पोर्शन का पोर्शन है, ठीक है। तो जैसे ब्रह्मा आप कह सकते हो कि एब्सोल्यूट पोर्शन का पोर्शन है, उसके बाद नारद मुनि आगे ब्रह्मा जी के बेटे हैं, राइट। तो सभी एक्चुअली ये डेमिगॉड्स, मनुज, डिसेंडेंट्स ऑफ मनुज, ये सभी ब्रह्मा जी के बेटे हैं। तो दे आर plenary portions of the portions of the plenary portions of the Lord, right? तो जो कम, एक तो विभूति होती है कि अपनी पावर दे देनी, ठीक है, पर लेस पावर कंपैरेटिवली, और आवेश का मतलब है कि दे आर मोर पावरफुल बेसिकली। सो नथिंग मच टू डिस्कस हियर। एते चांश कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये that's the important thing, right? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इसमें अब आ गया वो वर्ड कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इंद्रिय व्याकुल कुलम लोकम मृण्यन्ति युगे युगे। All of the above mentioned incarnations are either plenary portions or portions of the plenary portions of the Lord, but Lord Shri Krishna is the original personality of the Godhead. Krishnastu Bhagwan Swayam. All of them appear on planets whenever there is disturbance created by atheists. The Lord incarnates to protect the theists. Right? Anyone wants to read this purport? I read too. In the of Shri Krishna, the personality of Godhead, is distinguished from other incarnations. He counted amongst the avatars incarnation because out of his causeless mercy, the Lord descended from his transcendental abode. Avatara means one who descended. All the incarnation of the Lord, including the Lord himself, descendant to the different planets of the material world, are also as a different species of life to fulfill the particular missions. Sometimes he comes himself, and sometimes his different plenary portions or parts of plenary portion or his differentiated portion directly or indirectly empowered by him, descendant to his material world to execute certain specific functions. Originally, the Lord is full of opulences, all powers, all fame, all beauty, all knowledge, and all renunciation. When they are partially manifested through the plenary portion or parts of the plenary portion, it should be noted that the certain manifestation of his different powers are required for those particular functions. When in the room, small electric bulbs are displayed, it doesn't mean the electric powerhouse is limited by the small bulbs. The same powerhouse can supply power to operate large-scale industry, dynamos with greater volts. Similarly, the incarnation of the Lord display limited powers because so much power is needed at particular time. Thank you, bro. तो यहाँ पर ये वो सेम ही चीज बता रहे हैं जो हमने पहले डिस्कस की थी। पहले तो ये बता रहे हैं कि अवतार, कृष्णस्तु भगवान स्वयं मीन्स कि वो अवतार हैं, अवतारा, ही इज अवतार। अवतारा मीन्स वन हु डिसेंड्स, राइट। एंड कृष्ण भगवान को बोलते हैं अवतारी, तो जिनके मल्टीपल अवतार्स होते हैं। फ्रॉम कृष्णा ऑल द अवतार्स ओरिजिनेट, राइट। अवतार मीन्स वन हु डिसेंड्स, तो कृष्णा डिसेंड्स हिमसेल्फ फॉर अस, राइट। तो हमने वो पहले डिस्कस कर लिया। अब वो बोल रहे हैं कि डिफरेंट पावर्स क्यों दी हैं। कुछ प्लेनरी पोर्शंस हैं, कुछ पार्ट्स ऑफ प्लेनरी पोर्शंस हैं, ठीक है, कुछ प्लेनरी पोर्शंस के आगे पोर्शंस हैं। वाई डिफरेंट पावर्स क्यों दी गई हैं। अब भगवान क्या है, वो फुल ऑफ, वो जो 6 ऑपुलेंसेस जो हमने साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन में पढ़ी थी, राइट। ऑल पावर, ऑल फेम, ऑल ब्यूटी, ऑल नॉलेज, ऑल रिनंसिएशन। अब क्या है कि इतनी ज्यादा पावर चाहिए ही नहीं है, राइट। एक बल्ब को जगाने के लिए उतनी ही वोल्ट चाहिए। 10 वॉट का बल्ब है तो 10 वॉट की चाहिए। तो अब आप एक बल्ब को देख के बोलोगे कि यार ये बस इतनी सी पावर ही है, बट नहीं, वो पावर हाउस की पावर तो मल्टीपल कितने सारे बल्ब जगा रही है और अलग अलग पोटेंसी के जला रही है, राइट। तो उस टाइम पे उस काम के लिए उतनी पावर चाहिए तो उतनी दे दी, राइट। अब श्रीला प्रभुपाद को सिर्फ 10 साल लगे वो सब कुछ सेटअप करने में, और वो भी डे एंड एज में। बट उन्होंने दिखाया कि देखो 70 साल की उम्र में भी ये कर दिया, जस्ट टू शो के देखो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वो आते तो वो 30 साल में भी कर सकते थे, शक्ति में अवतार थे वो,
बट उन्होंने दिखाने के लिए कि देखो इतनी चाहिए ही नहीं मुझे, मुझे एक 30 या 40 साल के यूथ जितनी पावर चाहिए ही नहीं, एक 80 साल के, एक 70 साल में भी मैं ये काम कर सकता हूँ. See, this is how he displays his limited powers. Just to show के उतनी पावर ही चाहिए थी at that particular time, right? We'll start. Prabhu, you want to continue or? Yes, Prabhu, I'll wait. For example, the Lord Pashuram and the Lord Narasimha displayed unusual opulences by killing the disobedient Kshatriyas 21 times and killing the greatly powerful atheist Hiranyakashipu. The Hiranyakashipu was so powerful that even the demigods in other planets would tremble simply by the unfavorable raising of his eyebrow. The demigod in the higher level of material existence many times excel the most well-do to human beings in duration of life, beauty, wealth, paraphernalia, and all other respects. Still, they are afraid of Hiranyakashipu. Thus, we can simply imagine how powerful Hiranyakashipu was in the material world. But even Hiranyakashipu was cut into small pieces by the nails of Lord Narasimha. This means that anyone materially powerful cannot stand the strength of the Lord nails. Similarly, Jamadagyan display the Lord power to kill the disobedient kings powerfully situated in their respective states. The Lord empowered the incarnation Narad and plenary incarnation Varaha, as well as indirectly empowered the Lord Buddha, created the faith in the mass of people. The incarnation of Ram, Dhavantri display his fame, and Balram, Mohini, and Vamana exhibited his beauty. Tattreya, Matsya, Kumara, and Kapila exhibit his transcendental knowledge. Nara and Narayana rishis exhibit his renunciation. So all the different indirectly or directly empowered incarnation of the Lord manifested different features, but Lord Krishna, the primal God Lord, exhibit the complete feature of Godhead. And thus it is confirmed that he is the source of all other incarnation. And the most extraordinary feature exhibited by the Lord Shri Krishna was his internal energetic manifestation of his pastime with the cowherd girls. His pastimes with the gopis are all displays of the transcendental existence, bliss, knowledge, although these are manifested apparently as a sex love. The specific attraction of his pastime with gopis should never be misunderstood. The Bhagavatam relates this transcendental pastime in the 10th canto, and in order to reach the position to understand the transcendental nature of Lord Krishna pastime with gopis, the Bhagavatam promotes the student gradually in 9 other cantos. We'll discuss a little bit, although it's quite self-explanatory. थोड़ा सा देख लेते हैं इसको कि अब वो बता रहे हैं कि जो 6 opulences हैं, तो different जो उनके incarnations हुए हैं, उन्होंने वो छोटे-छोटे जो उनके parts लिए हैं. अब जैसे नारद मुनि और वरादेव ने, उन्होंने कौन सी डायरेक्टली empowered, हाँ सॉरी, created faith in, हाँ, the incarnation of राम, हाँ, राम और धन्वंतरी ने फेम एग्जिबिट किया, वामन, मोहिनी, बलराम ने ब्यूटी एग्जिबिट करी, एंड सो ऑन, राइट. उनके जो 6 ऑपुलेंसेस हैं, उनमें से एक चीज उन्होंने एग्जिबिट करी है. और ऊपर उन्होंने बताया कि उनकी पावर कितनी ज्यादा पावर है, राइट. पहले उन्होंने, ये हमने आई थिंक उसमें भी देखा था, जो नरसिंह चतुर्दशी की क्लास हुई थी, कि हिरण्यकशिपु वाज सो मच पावरफुल, राइट. और उसको भगवान ने कैसे गोद में बिठा के मार दिया. मायापुर में भगवान नरसिम्हा की जो अर्च विग्रह है, तो उसको बनाने के लिए उन्होंने बोला कि एक ही पत्थर से मिलेगा, और बड़ा वो मुश्किल से पत्थर मिलता है. तो वो साउथ इंडिया जाके लेके आए वहां से. तो वो जो शिल्पकार था, उसने बोला कि उन्होंने कहा कि हाँ, उन्होंने बना दिया. उसके बाद उन्होंने बोला, अभी चल रही थी बात, तो उन्होंने बोला कि साथ में प्रहलाद महाराज को भी बनाना है. तो उन्होंने बोला कि अच्छा, अगर ये तुम 6 फीट के बना रहे हो हिरण्यकशिप, तो जो प्रहलाद महाराज बनेंगे वो इतने से बनेंगे, तो वो दिखेंगे भी नहीं. तो उन्होंने कहा कि नहीं, प्रहलाद महाराज को 3 फीट का बना दो. तो वो जो शिल्पकार था, वो भी, उसको भी काफी शास्त्रों का ज्ञान था. तो उसने बोला कि नहीं, मैं ऐसा करूंगा ही नहीं कि 6 फीट के वो नरसिंहदेव और 3 फीट के प्रहलाद महाराज. कहते ऐसे नहीं करूंगा मैं, वो रेशियो प्रोपोर्शन उसी हिसाब से होगा. तो फाइनली जो भी उन्होंने नेगोशिएशंस करी,
तो he was like life size, मतलब बहुत, he was huge, right? हिरण्यकश्यप himself was huge. हिरण्यकश्यप बोलते थे कि उस जब वो खड़ा होता था तो उसकी जो मुकुट जो है वो स्काई को टच करता था, स्वर्ग को टच करता था. That was the I mean physical traits of हिरण्यकश्यप. और उसको you can imagine उसको गोद में बिठा के नाखूनों से मार दिया. So you can imagine कितने पावरफुल थे वो, राइट? तो ऐसे ही लॉर्ड राम और जितने भी अवतार आए हैं, दे एग्जिबिटेड immense power, immense renunciation, right? Narayan Rishi, renunciation, everything. अब मोहिनी, right? His beauty. तो हमें वो सबको पास टाइम पता है वो जब वो निकला था समुद्र मंथन वाला, राइट? तो सारे राक्षस उनके पीछे हो गए थे. Even Bhagwan Shiv himself, who is a Vairagi, right? He went after Mohini. So she was so beautiful. So that's what they are trying to explain here, right? And end में उन्होंने क्या टच किया ये टॉपिक? हाँ, गोपीज का, राइट? तो उन्होंने बोला कि गोपीज को हम जो समझते हैं, हम जस्ट उसको बड़ा मंडेन चीज समझ लेते हैं, राइट? अपनी मटेरियल उसके हिसाब से. बट दैट्स नॉट द केस. एक बार राहुल प्रभु ने भी अपने लेक्चर में बताया था कि जब ये रासलीला हो रही थी उनकी, कृष्ण भगवान की क्या एज थी? 6 साल, 5 साल, 6 साल. उस टाइम 5-6 साल के बच्चे को यार, दे आर जेंडरलेस बेसिकली, उनको पता ही नहीं है कि क्या होता है, राइट? लड़का लड़की क्या होता है, दे डोंट नो. तो 5-6 साल का बच्चा अगर वो रासलीला कर रहा है तो उसको यू कांट इवन अंडरस्टैंड. आई मीन they don't even know what it is, right? तो हम उसको गलत तरीके से उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं. दैट्स रियली वेरी अनफॉर्चुनेट. और दूसरा क्या बोला है, इसीलिए कि पहले कृष्णा की, और ये रासलीला है हमारे 10th कैंटो में, इसलिए बोलते हैं कि भागवतम we should always read from canto 1, 2, 3, 4 like that. Directly 10th कैंटो पे we should never jump, because इन्हीं पहले कैंटोज में आपकी ऑ एंड रेवरेंस डेवलप होती है टुवर्ड्स श्री कृष्णा, राइट? यू नो व्हाट ही इज. everything belongs to him, right? Everything animate or inanimate belongs to me, right? श्रीमद् भगवत गीता में बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण. तो पहले ये पता होगा कि यार तुम किससे बात कर रहे हो. महाविष्णु उनसे निकले हैं जिनसे पोर्स में से वो सब कुछ निकल रहा है, यूनिवर्सेस. तो तुम किससे बात कर रहे हो, तुम्हें यू शुड नो अबाउट हिम फर्स्ट, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि 10th कैंटो में क्या हो रहा है. यस प्रभु, कंटिन्यू. और एनीवन एल्स वांट टू? You can continue, Prabhu. कहाँ से पढ़ना? According to the Srila Jiva Goswami statement, in accordance with the authoritative sources, Lord Krishna is the source of all other incarnation. It is not that Lord Krishna has any source of incarnation. All the symptoms of the supreme truth in full are present in the person of Lord Sri Krishna. And the Bhagavad Gita, the Lord emphatically declares that there is no truth greater than or equal to himself. In this stanza, the word Swayam is particularly mentioned to confirm that Lord Krishna has no other source than himself. Although the other places, the incarnation are described as Bhagwan because of their specific functions. Nowhere are they declared to be Supreme Personality. In this stanza, the word Swayam signifies the supremacy as the Samam Bonam. Right. तो इसमें exactly, तो ये स्वयं वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. उस पे भगवान ने उस पे श्रील प्रभुपाद ने काफी एम्फेसिस दिया है. कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्णस्तु स्वयं भगवान स्वयं, राइट? तो स्वयं, अब कोई बोलेगा कि यार अच्छा ये सब सोर्स है, तो कृष्णा की क्या सोर्स है, राइट? कोई सोर्स नहीं है. कृष्णा हिमसेल्फ इज द सोर्स, ठीक है ना? जैसे सन हिमसेल्फ इज द सोर्स ऑफ ऑल द सनलाइट. सन, अब पूछो कि सन कहाँ से लेके आता है अपनी हीट एंड लाइट कहाँ से लेके आता है? कहीं से नहीं लेके आता, वो खुद प्रोड्यूस कर रहा है, राइट? तो कोई पूछ सकता है कि किसकी कृष्णा की सोर्स कौन है, तो आप ये वाला भागवतम का 1.3.28 उसको बता सकते हो कि कृष्णा इज भगवान स्वयं. यस प्रभु, कंटिन्यू. Swam Bonam. Krishna is one without a second. He himself has expanded himself in the various portions and particles as Swam Rupa, Swam Prakasha,
tad ektam Prabhava, Vaibhav, Vilasa, Avtara, Avesha, and Jivas, all provided with innumerable energy just suitable to their respective persons and personalities. Learned scholars in transcendental subject have carefully analyzed the Samam Bonam Krishnam to have 64 principal attributes. All the expansions or the categories of the Lord possesses only some percentage of these attributes, but Sri Krishna is the possessor of the attributes 100%, and his personal expansions such as Swayam Prakasha and Tad Ektam of the categories of the avatars who are all the Vishnu Tattva, possessive up to the 93% of these transcendental attributes. Lord Shiva, who is neither Avatara nor Avesha, nor in the between them, possesses almost 84% of other attributes. But the Jivas, or the individual living being in the different status of life, possesses up to the limit 78% of attributes. In the conditioned state of material existence, the living being possesses its attribute which is very minute quantity, varying in the terms of pious life of living being. The most perfect of living being is Brahma, the supreme administrator of one universe. He possesses 78% of attributes in full. All other demigods have the same attributes in less quantity, whereas the human beings possessing the attributes is very minute quantity. The standard of perfection for a human being is to develop the attributes up to 78% in the full. The living being can never possess the attribute like Shiva, Vishnu, or Lord Krishna. A living being can become godly by developing the 78% attribute like Shiva, Vishnu, or transcendental attribute in its fullness. But he can never become a god like Shiva, Vishnu, or Krishna. He can become Brahma in due course. The godly living being who are all resident of the planet in spiritual sky are eternal associate of God in the different spiritual planet called Haridham and Maheshadham. The adobe of Lord Krishna above all spiritual planets is called Krishna Loka or Goloka Vrindavan. And the perfected living being, by developing the 78% of the above attribute in fullness, can enter the planet of Krishna Loka after leaving the present material body. राइट तो इसमें जो 64 कला संपूर्ण बोलते हैं ना भगवान श्री कृष्ण को, तो उसके बारे में बताया गया है। तो 64 कला सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की हैं और किसी की नहीं है। इवन जो उनसे ही निकला है उनका प्लेनरी पोर्शन विष्णु तत्व जो निकला है, विष्णु तत्व में भी कितनी 60 होती हैं, राइट। कितना 93%, राइट। 93% ऑफ 64 इज अराउंड 60। तो एंड लॉर्ड शिवा जो उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, दैट आल्सो इज 84%, विच इज नथिंग बट अराउंड 55, ठीक है। और हमारी जो है वो 78% है। तो 78% है बट वेरी माइन्यूट क्वांटिटी। क्वालिटी तभी बोलते हैं ना, क्वालिटेटिवली वन एंड क्वांटिटेटिवली डिफरेंट। वी हैव ऑल दोज क्वालिटीज, नॉट इवन दो ऑल फिर भी नहीं है, तो सिर्फ 78% है। और वो कभी होंगी भी नहीं। अब इवन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाके भी अगर हमें लगेगा चाहे सारूप्य मुक्ति मिल जाए, सायुज्य मुक्ति मिल जाए, कोई सी भी मुक्ति मिल जाए, कैसे भी चाहे आप उस लोक में पहुंच गए हो, तब भी हम भगवान के बराबर नहीं आ सकते। ये चीज हमें समझ लेनी चाहिए, राइट। वहां पर जाके भी हमारी जो क्वालिटीज हैं वो 78 ही रहेंगी, बट वो एटलीस्ट होंगी वो फुल में। 78% रहेंगी, पर होंगी वो फुल, राइट। तो जो डेमीगॉड्स हैं, जितने भी जीव तत्व हैं, ब्रह्मा जी से लेकर एक चींटी तक, उन सब में वो 78% है, बट इन वेरी माइन्यूट क्वांटिटी। बट दैट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एज योर एवोल्यूशन इंक्रीजेस। अभी ह्यूमंस में वो हो सकता है वो परसेंटेज ज्यादा हो, राइट। उसके बाद डेमीगॉड्स में डेफिनेटली उससे ज्यादा है, ब्रह्मा जी में वो फुल है, राइट। तो दिस इज व्हाट हैज बीन डिस्कस्ड। I think there is nothing else to discuss. हाँ, तो स्पिरिचुअल स्काई में वही बताएं कि 3 धाम होते हैं, हरिधाम, महेश धाम। तो सब अभी इसको जो बोलते हैं ये देवी धाम बोलते हैं। वाई? जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, मटेरियल वर्ल्ड को,
बिकॉज इट इज कंट्रोल्ड बाय गॉडेस दुर्गा, जो कि नन अदर देन वाइफ ऑफ लॉर्ड शिवा, राइट। उससे ऊपर आता है महेश धाम, महेश धाम से ऊपर हरिधाम, हरिधाम से ऊपर गोलोक वृंदावन। ये हमने उसमें देखा भी था हमारे उस चार्ट में, गोलोक का चार्ट में, राइट। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? विल स्टॉप हियर। प्रभु जी, ये जैसे बताया आपने कि विष्णु भगवान है वो 94%, तो इंडिया में भी जनरली आप मैंने तो वही देखा है कि विष्णु भगवान के मंदिर नहीं होते, टेम्पल नहीं होते। ऐसा क्यों? क्यों विष्णु भगवान के टेम्पल नहीं होते? नहीं है ना प्रभु, लक्ष्मी नारायण टेम्पल मेरे जहाँ मैं रहता था वहीं पर ही था लक्ष्मी नारायण टेम्पल, बहुत सारे यानी टेम्पल हैं। बहुत कम, जैसे जिस तरह हम देवी देवताओं के टेम्पल देखते हैं ना, विष्णु भगवान के टेम्पल जनरली बहुत कम मात्रा में है। नहीं 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 प्रभु, बहुत ज्यादा हैं। मतलब वो नारायण नारायण फॉर्म के हैं। लक्ष्मी नारायण टेम्पल मेरे उसमें सेक्टर में ही था। और भी विष्णु भगवान जी के तो हैं काफी टेम्पल, ब्रह्मा के टेम्पल नहीं है। हाँ, ब्रह्मा के बट तो हाँ, हाँ बट हमारे वो बात आपकी सही है कि जो कंसेप्शन है वो विष्णु भगवान जी का बड़ा टेम्पल होगा और कृष्णा जी का ऐसे साइड में होगा। कृष्णा को भगवान मानने वाली फिलोसफी वो इंडिया में उनको पता ही नहीं है। अब वही है, अब जाके उनसे अगर आप पूछो कि अच्छा भैया बताओ कि कौन से विष्णु हैं, ये महाविष्णु है, ये गर्भोदक्षाई विष्णु है, ये क्षीरोदक्षाई विष्णु है, वो तो टीवी टीवी शो देख देख के खोल दिया ना प्रभु। हाँ, they don't know the answer। उनको डिफरेंस ही नहीं पता होगा। एग्जैक्टली तो they'll just say विष्णु। भाई कौन सा विष्णु? विष्णु तो 3 है, अब हमें पता चले हैं, हमने थोड़ा आगे डीप गए हैं तो। बट हाँ, ज्यादातर वो लक्ष्मी जी और विष्णु जी को ही पूछते हैं बिकॉज वो उनका ऐश्वर्य है एस्पेक्ट। वैकुंठा में नारायण फॉर्म में है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स Vaikuntha is again, I mean, it's awesome, right? Vaikuntha, there is no anxiety. It's spiritual world. It's eternal. Everything is there, right? But वहां पे कोई रसा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। जो ये आपका वात्सल्य रस, साख्य रस, दास्य रस, शांति रस, ये कोई रस नहीं आपको मिलेगा। हाँ, बाकी यू कैन हैव सेम फॉर्म एज द लॉर्ड, सेम सायोज्य, सेम ऑपुलेंसेस एज द लॉर्ड, एवरीथिंग वुड बी देयर, ऐश्वर्य होगा बट रसा नहीं होगा। तो वो चीज रहेगी, वो रिलेशनशिप में जो रस होगा वो नहीं आपको मिलेगा। तो विष्णु जब भी आता है ना, जब भी, अब अगर आप देखोगे भी ना शास्त्रों में, तो जब भी फायर सेक्रीफाइस या जब भी ऐश्वर्य की बात आएगी तब टर्म यूज होगी विष्णु, इवन भागवतम में भी। और जब सिर्फ लव रिलेशनशिप, लविंग रिलेशनशिप की बात होगी तब कृष्णा यूज होगी, ठीक है ना। तो कृष्णा इज जस्ट जस्ट प्योर लव, राइट, और कुछ नहीं। अगर आपको साथ में ऐश्वर्य भी चाहिए तो देन इट इज विष्णु तत्व, फॉर दैट इट इज विष्णु तत्व। अभी भी मुझे एक चीज में कंफ्यूजन रहता है कि जैसे हम बोलते हैं ना कि विष्णु भगवान और कृष्ण भगवान एक ही है, तो फिर ये 94% और 100% का हाँ, विष्णु तत्व एक्सपेंशन है। इट इज, अब जैसे अब विप्रो का चेयरमैन अजीम प्रेम जी, फाउंडर, राइट। अब वो गया हुआ है लंदन में, मान लो वो अपना गोल्फ खेल रहा है लंदन में, एंजॉय कर रहा है, ठीक है। और उसने अपने अंडर मैनेजिंग डायरेक्टर रखा हुआ है इंडिया में, ठीक है। वो बेचारा काम कर रहा है, वो सारा देख रहा है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कृष्ण एंड विष्णु। ही इज द फाउंडर, ही इज जस्ट द एंजॉयर। आदि पुरुष इज द एंजॉयर, ही इज द ओनली एंजॉयर। उसको कोई मतलब नहीं, अब नारायण मूर्ति को थोड़े ना देख रहा है, वो फाउंडर है, उसको अपना वो स्टेक्स मिल रहे हैं, दैट्स इट। तो ही इज दैट। और उसके आगे उसने मैनेजिंग डायरेक्टर रखा हुआ है अपना विष्णु। उसने भी आगे अपने रखे हुए हैं, आगे डिपार्टमेंट हेड, डेमीगॉड सारे, ठीक है। नाउ यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन कृष्ण एंड विष्णु, कि विष्णु इज एक्चुअली वर्ल्ड जो चला रहे हैं। हाँ, वो पता चल गया। लेकिन वो भागवतम में भी आता है ना कई बार कि विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, विष्णु भगवान की। हाँ एग्जैक्टली। अब जो एम्प्लॉइज होंगे, अब किसी ने अजीम प्रेम जी को तो देखा ही नहीं है, मान लो, समझ, उसको तो पता ही नहीं है। जो जिससे बॉस अब हर रोज जो ऑफिस में आ रहा है बॉस, सब लोग उसी को ही नमस्ते करेंगे ना आके, कि
कि अच्छा यही बॉस है। अब आगे उनको पता ही नहीं है कि आगे ऊपर के ऊपर उनका बॉस बैठा हुआ है, जो फाउंडर जो है वो वहां बैठा हुआ, उन्होंने देखा ही नहीं है उसको। तभी अगर आप देखो वैकुंठा में एवरीवन, सभी उनको, आपने वो गोलोका चार्ट में भी देखा होगा, सब हाथ जोड़ के खड़े हैं, सब उसको ऑ एंड रेवरेंस में है सब लोग। जबकि गोलोका वृंदावन में ऐसा कुछ नहीं है, वहां पे प्योर लविंग रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है ना। दैट्स लाइक हिज ऑफिस, विष्णु इज लाइक हिज ऑफिस, एंड वैकुंठा इज लाइक हिज ऑफिस, ठीक है, एंड गोलोका वृंदावन इज लाइक हिज बेडरूम, हिज इंटरनल चैम्बर्स। तो और इटर्नल एसोसिएट्स, वेरी वेरी क्लोज एसोसिएट्स आर देयर। और एक और लास्ट एक, कौन लोग जो जैसे कैसे क्वेश्चन करूँ, थोड़ा कंफ्यूजन है। विष्णु लोक में कौन जाता है, किसकी पूजा करने पर विष्णु लोक जाते हैं? 400 नारायण फॉर्म जो है ना, परमात्मा, तीन तरह की रियलाइजेशन पढ़ी है ना हमने, हाँ हाँ, ब्रह्मन, परमात्मा परमात्मा, और भगवान। भगवान। जो तो ब्रह्मन रियलाइजेशन करते हैं इम्पर्सनल फॉर्म, वो तो सिर्फ ब्रह्म ज्योति में वो समझा। भी क्रॉस, दे आर ऑल्सो ट्रांसेंडेंटलिस्ट। प्रभुपाद कहते हैं दे आर ऑल्सो ट्रांसेंडेंटलिस्ट एंड दे आर ऑल्सो वेरी एलिवेटेड पीपल, बिकॉज उनकी दे आर डिटैच्ड फ्रॉम दिस वर्ल्ड, ठीक है ना। हमसे तो ऊपर सभी हैं, राइट। तो पहला पॉइंट है डिटैचमेंट, देन कम्स द अटैचमेंट। तो पहले जो डिटैच हुए हैं तभी वो आप बाहर जा पाओगे इस चक्कर से, इस मटेरियल वर्ल्ड से। तो वो ब्रह्म ज्योति में, जैसे 4 कुमार, देवर इम्पर्सनलिस्ट, देवर ब्रह्मन, ब्रह्मवादी ठीक है। तो दैट इज द फर्स्ट रियलाइजेशन। तो सब कुछ लोगों की वही रियलाइजेशन होती है कि यार ठीक है, हम यहाँ पे पहुंच गए, विच इज फाइन फॉर अस। देन सेकंड कम्स द परमात्मा रियलाइजेशन। दोज पीपल गो टू दैट वैकुंठा, राइट। तो वहां पर मुक्तिज हैं, राइट। वो उसमें कैसे जाते हो तुम, ध्यान योग करके, राइट। तो उसमें वहां पर जाकर उसमें दे, ब्रह्मवादी जो होते हैं वो तो फॉर्म को मानते ही नहीं है, दैट्स व्हाई दे जस्ट गो देयर इन द ब्रह्म ज्योति। बट जो परमात्मा रियलाइजेशन वाले होते हैं वो फॉर्म को मानते हैं, दे एडमिट दैट लॉर्ड इज पर्सनल, नॉट इम्पर्सनल। सो दैट्स व्हाई दे गो देयर, दे वर्शिप 400 form of Lord Krishna, which is none other than Narayan. So then they get a mukti, all kinds of mukti, whatever they desire, right? Sarupya mukti, sayujya mukti, 6 तरह की मुक्ति है so those people go there. And then comes the third one, who want nothing but the pure love of Krishna, like who want to be a friend with Krishna, who wants to play with Krishna, who want to be eternal associates, who want to be a lover of Krishna, राइट, और दास ऑफ कृष्णा, जहाँ पे एक्चुअल लविंग रिलेशनशिप। बिकॉज उसमें अब वैकुंठा में लविंग रिलेशनशिप नहीं होगा कुछ, वो बस आके ऐसे नमस्ते करेंगे दरबार में खड़े होके, उसमें मजा आएगा कुछ? वो ऐसे बैठे हुए हैं, कोई मजा आएगा? नहीं आएगा ना। हमें वो जो मजा आता है, हमें अपनी फैमिली के साथ क्यों मजा आता है, ऑफिस में मजा क्यों नहीं आता? क्यों? ऑफिस में सब कुछ इतना फॉर्मल फॉर्मल होता है, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, ओके, गुड बाय, हाउ आर यू, आई एम फाइन, थैंक यू, दैट्स इट, यही होता है ना। बट घर में आके हमारा वो लविंग रिलेशनशिप स्टार्ट होते हैं, सारे साख्य रस, दास्य रस, है ना, माधुर्य रस, तो वो सारी चीजें, वात्सल्य रस, those things we relish. So that is our actual constitutional position. These are just steps. अब 4 कुमार ब्रह्मवादी थे, बट व्हेन दे सॉ, जब उनको गेट पे रोका, बिकॉज दे वर ब्रह्मवादी एंड दे वांटेड टू सी द लॉर्ड समहाउ, एंड वहां पे विष्णु जी को देखा, तो जय विजय बाहर डोर पे खड़े थे, तो उन्होंने रोक दिया कि भाई तुम तो एंटर ही नहीं कर सकते, तुम तो फॉर्म को मानते ही नहीं हो, तुम तो ब्रह्मवादी हो। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमारी डिजायर हो गई देखने की, तो हमें देखने दो। तो द मोमेंट दे सॉ, दे टर्न्ड इनटू, वो ब्रह्मवादी नहीं रहे, बिकॉज उन्होंने फॉर्म देख ली लॉर्ड की, एंड दे, इट वाज सो ब्यूटीफुल। बोलते ना, एक बार भगवान को देख लो तो फिर नथिंग लेफ्ट, राइट। So that's how they started their own sampradaya. थोड़ा क्लियर हुआ प्रभु? हाँ हाँ प्रभु जी, मच क्लियर। All right, any other question, comments? नहीं, चलो
ऑल राइट देन, थैंक यू। शिला प्रभुपाद की जय।